समझदार बहू। ये कहानी है रोमा जी और उनकी बहू प्रिया की। कुछ समय पहले ही रोमा जी के पुत्र मुकुल के साथ प्रिया की शादी हुई है। जैसा कि हर घर में होता है, सास बहू के आने के साथ ही अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर देती है। वो अलग बात है कि ये घोषणा सिर्फ काम करने की होती है और किसी की नहीं। बाकी तो पूरा घर और उसके लोग अपने कब्जे में ही होने चाहिए। अब प्रिया घर के सारे काम बखूबी करने लगी है। उसे लगता है कि वो रोमा जी को जल्दी ही खुश कर देगी। पर भला ऐसा भी कहीं होता है? कोई बहू आज तक सास को पूरी तरह से खुश कर पाई है क्या? रोमा जी दिन भर किसी न किसी बात पर प्रिया को टोकती रहती। ऐसे नहीं बहू, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, तुम्हारे मायके में होता होगा ऐसे, और कमियां निकालती रहती। जबकि प्रिया पूरी कोशिश करती कि मैं सारा काम माँ जी के हिसाब से कर पाऊँ, पर वो दिन भर प्रिया को ताने मारती रहती। कभी कभी प्रिया को बहुत बुरा लगता और वो अपने कमरे में अकेले में रोती भी। एक और बात, जब भी प्रिया खाने की तैयारी करती तो रोमा जी कहती, बहू खाना कम बनाना, आज मुझे ज्यादा भूख नहीं है। बेचारी प्रिया रमा जी के कहे अनुसार बनाती, पर जब खाना टेबल पर लगाती तो रोमा जी आ जाती। अरे बहू, जल्दी से गर्म रोटी सेक, बहुत जोर से भूख लगी है। और अच्छे से खाना खाती और बची हुई सब्जी मुकुल के प्लेट में डाल देती। मुकुल को पता ही नहीं रहता कि अब और सब्जी नहीं है। कई बार प्रिया के लिए सब्जी नहीं बचती और उसे सूखी रोटी ही खानी पड़ती। पहले तो प्रिया को समझ नहीं आया, पर धीरे धीरे उसे लगने लगा रोमा जी ये सब जानबूझकर करती हैं। तो प्रिया ने अपनी सास को सबक सिखाने की तरकीब निकाली। अगले दिन जैसे ही रोमा जी ने फिर प्रिया से बोला, प्रिया 3 नहीं 2 ही आलू की सब्जी पर्याप्त है, मुझे तो वैसे भी भूख नहीं है। तब प्रिया ने 2 ही आलू की सब्जी बनाई और खाना टेबल पर लगाने से पहले ही अपने हिस्से की सब्जी निकाल के किचन में ही रख ली और सबको खाने के लिए आवाज लगा दी और खुद रोटियां सेकने चली गई। जब रोमा जी ने सब्जी देखी और प्रिया से पूछा तो उसने बोला, माँ जी आपने ही तो कहा था कि आपको भूख नहीं है, तो मैंने 2 ही आलू की सब्जी बनाई। अब मुकुल के सामने रोमा जी से कुछ भी बोलते ही नहीं बना। उस दिन उन्होंने बस 1 ही रोटी खाई और बाकी सब्जी रोज की तरह मुकुल की प्लेट में डाल दी। रोमा जी को भूख तो लगी थी, पर कुछ नहीं कह पा रही थी। रोमा जी को भूख तो लगी थी, पर कुछ कह नहीं पा रही थी। आज बहुत दिनों के बाद प्रिया ने अच्छे से खाना खाया। प्रिया की थाली में सब्जी देखकर रोमा जी सब समझ गईं। खाना खाकर सब सोने चले गए। रोमा जी को तो आज भूख की वजह से पूरी रात नींद ही नहीं आई। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो प्रिया के साथ कितना गलत कर रही थी। अगले दिन से उन्होंने प्रिया को टोकना बंद कर दिया। उन्हें पता लग गया था कि उनकी बहू बहुत समझदार है। दोस्तों, यह स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।